नमस्कार। तो दोबारा से मॉर्निंग में जो मैंने बताया था कि यूनिट वन में प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। और उसके अलावा हमने बात करी थी मैनेजरियल फंक्शंस जिनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड अदर मैनेजरियल फंक्शंस की बात करी। और अब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनमें तीन स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं: टेलर्स प्रिंसिपल्स, फायर्स प्रिंसिपल्स एंड बर्नार्ड्स प्रिंसिपल्स। जिससे पहले मैं इन प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ करूँ उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लीकेबल होता है। चाहे आप घर की बात करें, बाहर की बात करें, हर जगह मैनेजमेंट। आप अपने घर में भी देखेंगे तो आपको दिखता होगा कि हम घर को मैनेज करते हैं, उसके लिए एक अच्छा मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी जो है अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने घर को मैनेज करते हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी सारी उसमें ये सब चीज़ें जितने भी हमारे पास मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। प्लानिंग कि जब हम प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो उसका जो एफिशिएंसी होती है और वो उसकी जो एक्यूरेसी होती है ज़्यादा बेटर होती है। कि उसको हम टारगेट्स रखते हैं, उसके उसको एक्सेस एसेस करते हैं कि उसकी फ्यूचर में जो हमारे जो इश्यूज आ सकते हैं उनको हम उसी समय जो है एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम उसको एवेल्युएट भी करते हैं कि उसके अलावा अगर हमारी प्लानिंग में ये फेल हो जाता है तो हम क्या, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, है ना। तो ऑल्टरनेटिव इस ये प्लानिंग का पार्ट है। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग है। उसमें हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम चाहे, अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें, हम लोगों की प्लानिंग होती है कि हमारे पास जो बुक्स आ रही हैं उनको हम कैसे कितना समय में उनको हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद लोगों को अपने पैटर्न्स के लिए देंगे। उसके बाद हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ हर जगह जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपका मैनेजरल जो टास्क है वो बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ हम काम करते हैं, जिससे कि कोई भी चूक नहीं होती है, जिससे गलतियाँ होने की चांसेस कम होते हैं। स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब है मैन पावर। ठीक है, हर लेवल पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और मैन पावर उतनी ही हमें मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं, कम से कम रिसोर्सेज में आपने मैक्सिमम आपको यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर मैन पावर इतना ज़्यादा रख दिया है कि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है इसमें किसको क्या काम है, किसको खाली करें, किसको, है ना। तो कई बार क्या होता है हमारा मिसमैनेज हो जाता है, हम एक्सेस लोगों को हायर कर लेते हैं। और कम रखना भी अपने आप में एक मुश्किलात का सामना सामना में करना पड़ता है। तो ये स्टाफिंग हमें मैनेजमेंट के रूप में हमें सिखाता है कि कैसे आपको एक अच्छी स्टाफिंग पैटर्न रखना है। ठीक है, उसके अलावा है उसमें उसके वेलफेयर स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको अ, पता लग जाएगा। जैसे किसी का सैलरी है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं, सारे चीज़ इसमें पर्सनल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक में अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें, ये सारे जो है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसके। उसके बाद है डायरेक्टिंग। इसमें जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे interpersonal aspects of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently। तो हमें क्या है उनको ये अपने सबॉर्डिनेट्स को ये जो है बताना है, उनको समझाना है कि आपको कंट्रीब्यूट करना है कैसे, इफ़ेक्टिव वे में और एफिशिएंटली, जिससे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हों, वो कंप्लीट हों, टारगेट हम अचीव करें जो हमारा। फिर कंट्रोलिंग है, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी जो है एफिशिएंटली हमें कंट्रोल करना है चीज़ों को, ना उसको आउट ऑफ हैंड मतलब अपने उससे बाहर नहीं जाने देना। जो हमारे जुरिस्डिक्शन हमने एक बना रखी है तो उसको हर समय हर लेवल पे
और उसमें हम क्या करते हैं कि अथॉरिटी एक बना लेते हैं कि हमारे को कहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है हर लेवल पे, ठीक है। और एक रिपोर्टिंग का स्केलर चैनल पर हमारे पास होता है। तो इस तरह से और सारे मैनेजरल फंक्शंस हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग है, कम्युनिकेटिंग है, लोगों से बात करना, दूसरे भाई आपको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, अपने आइडियाज़ को आपने शेयर करना है, ठीक है। और आपको दूसरे को समझना है, दूसरे की फीलिंग को समझना है, लोगों के बीच में जो भी फीलिंग्स होती हैं उनको आपको समझना होता है। ये सारे मैनेजमेंट पैटर्न्स में आते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, इनोवेटिंग है और रिप्रेजेंटिंग, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फाइल्स टेलर्स का प्रिंसिपल्स क्या हैं, फाइल्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो टेलर्स के प्रिंसिपल्स हैं, इनमें बोलते हैं, टेलर्स बोलते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट टेलर्स सॉ अंडरलाइंग द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टू मैनेजमेंट में भी। ये इस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं कि रिप्लेसिंग रूल्स ऑफ थंब विद साइंस। जो थंब रूल लोगों ने बना रखा होता था, वो बोलते हैं उसको हम साइंस से रिप्लेस करेंगे। जिसको हम बोलते हैं जो नॉलेज है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ऑब्टेनिंग हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हार्मनी, शांति, सद्भाव रहे, ना कि आपस में एक दूसरे को कार मार करके मुझे आगे बढ़ना है। तो हार्मनी, बीच में सद्भाव होना चाहिए, है ना। तो टेलर बोलते हैं कि हम डिस्कॉर्ड को हटाएंगे और हार्मनी को लाएंगे ग्रुप एक्शन में। अचीविंग कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये आपको याद रखने हैं कि अचीविंग कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स रादर देन चाओटिक इंडिविजुअलिज्म। मतलब हर आदमी को आप कोऑपरेशन देंगे, हर आदमी का कोऑपरेशन लेंगे, ना कि एक आदमी, अकेला आदमी जो है अपने आप को सब कुछ शो करे और बाकी के लोग जो है साइड लाइन हो जाएं। वर्किंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होता है, होना चाहिए, वो ये है कि आउटपुट बेस्ट है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, रादर देन रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। न कि आपने बोला कि नहीं नहीं इससे बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, या हमारा बस यहीं तक लिमिटेशन है। तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। डेवलपिंग ऑल वर्कर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल फॉर देयर ओन एंड देयर कंपनीज हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी। और हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हमारे जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर संपन्न होगा, उसके अंदर अगर आप अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियसली जो है इंडिविजुअल की ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होनी ही होनी है। ये है टेलर्स के प्रिंसिपल। अब फाइल्स क्या बोलते हैं। फाइल्स के प्रिंसिपल्स हैं noting that principles of management are flexible, not obsolete, and must be usable regardless of changing and special conditions. फॉयल लिस्टर्स, इन्होंने कुछ 14 अपने प्रिंसिपल्स बताए हैं जो उनके खुद के एक्सपीरियंस से आए हैं। उनमें से उन्होंने बोला काम को बांटा जाए, काम को बांटा जाए, जिस चीज़ का जो स्पेशलाइजेशन हो, जिसका जो नॉलेज हो, एबिलिटी हो, जिसमें जो काम वो पक्का कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी को देखते हुए, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, है ना, और काम ज़्यादा बेटर ढंग से होगा। तो उन्होंने बोला काम को बांटा जाए। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, मतलब सामने वाले को जो है the right to give orders and power to exact obedience are the essential essence of authority. Its roots are in the person and the position. It cannot be conceived of apart from responsibility. तो ये बेसिकली अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी आप किसी को काम दें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाए, ठीक है। तो दिस इज द अथॉरिटी। साथ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज कंपोज ऑफ, डिसिप्लिन में क्या क्या मतलब मिला है। एक तो है आज्ञा, ओबीडियंस, अप्लीकेशन, अप्लीकेशन यूज करनी है, एनर्जी, बिहेवियर, एंड आउटवर्ड मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। हर तबके का रिस्पेक्ट उसमें शामिल है, कोई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू एनी बिजनेस, और ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी बिजनेस की बात करें आपको
सबको, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, हर व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए। विदाउट इट नो एंटरप्राइज कैन प्रोस्पर। वो कहते हैं कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की अगर आपस में कोई बनती नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका एंटरप्राइज बिजनेस है वो प्रॉस्पर नहीं कर सकता। उसका जो आउटपुट है वो बेस्ट नहीं हो सकती है जब तक इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। इट इज व्हाट लीडर्स मेक इट। और ये कौन करता है? लीडर्स करते हैं। लीडर्स जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट। यूनिटी ऑफ कमांड, जो आपकी यूनिटी है उसको, जो भी आपका एक्शन होगा और उसको उसको किसको, एम्प्लॉय को किससे लेना? अपने सुपीरियर से, सीनियर से लेना है। वन पर्सन वन बॉस, मतलब एक आदमी का केवल एक बॉस हो सकता है। In no case is there adaptation of a social organism to a duality of command। तो आपको जो है दो कमांड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या है, आपके जो काम करने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में लगभग वही चीज है। तो one head and one plan should lead a group of activities। It is necessary that all sing the same objective and that is one head one plan। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हर आदमी को जो डायरेक्शन है वो पता होना चाहिए और सबको एक ही उसमें टारगेट, एक ही मतलब जैसे सिंगल लाइन आपको रखनी है अपनी, एक ही जो टारगेट रखना है। इसको बोलते हैं मछली की आंख आपको देखनी है कि भैया वो मेरा हमारा सबका उद्देश्य है। और एक हेड है और एक एक प्लान है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन और ग्रुप इन अ बिजनेस शुड नॉट प्रिवेल। और यहाँ पे बोलते हैं कि एक व्यक्ति का इंटरेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी दी प्रायोरिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आपको अल्टीमेट वो देना है, प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, रादर देन अब किसी सबऑर्डिनेट को, किसी इंडिविजुअल को जिसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो। उस कई बार बोलता है नहीं आप मेरे को फॉलो करो, जो मैं बोलूँगा वो करो। नहीं, यू हैव टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑन टॉप। ठीक है, रेमनरेशन ऑफ पर्सनल, ये बाकी चीज़ें सब सिंपल हैं। आप ये सब चीज़ें आप जो है पढ़ लेना। इसमें है स्केलर चेन, जो जैसे सबसे ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये सब स्केलर चेन बोला जाता है। सेंट्रलाइजेशन, centralize everything is that serves to reduce the importance of an individual subordinate's role in is centralization। सब कुछ centralize होता है। everything that increases the subordinate's importance is decentralization। all situation call for balance between these two positions। ठीक है, order, equity, बराबरी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल जो भी व्यक्ति हैं उनकी स्टेबिलिटी, जो उनका कार्यकाल हो उसमें स्टेबिलिटी हो। ठीक है, और इनिशिएटिव्स, लोगों को अलाउ करना चाहिए। अगर कोई किसी का इनिशिएटिव है, किसी के दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं, तो उनको फ्रीडम मिले कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें और उनको एग्जीक्यूट करें, मतलब उनको उसमें भी लाएं, प्लानिंग में लाएं, उनको एग्जीक्यूट करें, उनको आगे आगे बढ़ाएं, जिस जो कि इंटरप्राइज को फ़ायदा देना हो। ठीक है, और एक मैनेजर जो होता है उसको उस चीज़ को, इनिशिएटिव आगे बढ़ाए और सबॉर्डिनेट को जो है बराबर का मौका दे काम करने का। अदरवाइज क्या है, वो अच्छा मैनेजर नहीं होता है जो किसी के इनिशिएटिव को आगे नहीं आने देगा। ठीक है, तो स्पिरिट डी कॉर्प्स इन यूनिटी देयर इज ए स्ट्रेंथ। बोला जाता है कि अगर यूनिटी है तो स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मैनेजर हैव द ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड डिस्करेज एंड अवॉइड दोज थिंग्स दैट डिस्टर्ब हार्मनी। और मैनेजर का काम होता है कि जो भी व्यक्ति आपके बीच में कोई ऐसा निकले कि जो हार्मनी को बनाए रखना चाहता है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट लाता है, तो उस आदमी को डिस्करेज, उस व्यक्ति को डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, चौथा है, तीसरा है बर्नर्स प्रिंसिपल। सो अलोंग विद साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स managers task, many scholars and practitioners were thinking about experimenting with and writing on industrial psychology, on social theory, both of which in many instances were stimulated by scientific management movement।
We can get the flavor of these developments by looking briefly at the emergence of industrial psychology, the growth of personal management, and the development of societal approach, sociological approach और टू ह्यूमन रिलेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये इसको आप पढ़ लेना, ये बर्नार्ड्स प्रिंसिपल है। तो इसमें ये बोलते हैं, बर्नार्ड बोलते हैं कि भाई द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट अनलेस देयर आर पर्सन्स, जो ऑर्गेनाइजेशन तब तक एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी मतलब उसकी कल्पना की नहीं की जा सकती जब तक व्यक्ति जो आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अनदर, जो व्यक्ति दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, एंड आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप एक्शन, और जो ग्रुप के एक्शन के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता, भागीदारी नहीं बनाता, और सी हैव अ कॉन्शियस कॉमन पर्पज, जिसका अपना जो जिसका मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन पर्पज नहीं, कि जो मैनेजमेंट चाहता है वही हम करें। तो ये जो है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, और उसी डायरेक्शन लोग काम करें। So every formal organization must include the following elements: a system of functionalization, so that people can specialize, that is various forms of departmentalization; system of effective and efficient incentives that will induce people to contribute to the group action; system of power, authority, which lead group member to accept the decision of executives; and a system of logical decision making। इसमें बोलते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव है, जो आपका टॉप बॉस होगा उसकी बातों का आपको मानना है, और वो जो कहे, जो डायरेक्शन दे, उसी हिसाब से आपको डायरेक्शन में काम करना है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी, आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सब इसका था। मेरे हिसाब से आपको ये वाला चैप्टर, ये वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैं एंड करता हूँ। कोई क्वेरी होंगे तो आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसको ठीक कर दूँगा।